YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा बोल्ट। और बोल्ट भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। बोल्ट क्या होता है? एक बेलनाकार भाग होता है जिसके एक सिरे पर हेड बना होता है और ये हेडेड जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। आप देखते हो कि ये जो हेड है ये स्क्वायर होते हैं, षष्भुजाकार हो, तो डिफरेंट टाइप्स के हेड हम बोल्ट के यूज करते हैं। तो जनरली जो यूज किए जाते हैं वो स्क्वायर हेड होते हैं, हेक्सागोनल हेड होते हैं, यानी षष्भुजाकार या वर्गाकार हेड के बोल्ट जो है वो यूज किए जाते हैं। हम आज यहाँ पर एक हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट यहाँ पर बनाएंगे। आप देखते हो कि इसमें क्या होता है, बोल्ट में एक सिरे पर हेड होता है और कुछ दूरी तक चूड़ी कटी होती है। इसका कुछ ना कुछ डाया होता है स्पेसिफाइड। तो यहाँ पर हम इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन होती है वो मान लेते हैं। चलिए बात करते हैं बोल्ट का व्यास। जैसे बोल्ट का व्यास है तो हम बोल्ट का व्यास अगर दिया है M30 मान लिया, दिया है कि M30 के बोल्ट का आपको कंस्ट्रक्शन करना है, आपको बनाना है, ड्रॉ करना है, तो 30 का मतलब है उसका डायमीटर दिया हुआ है। तो अगर नहीं दिया हुआ है तो DM मान लेते हैं। L लेंथ भी आपको क्या होगा, गिवन होगी कि बोल्ट की जो लंबाई है वो इतनी है, वो आपको गिवन होगी। इसमें कुछ दूरी तक थ्रेड होती है। ये थ्रेड कितनी कैसे होती है, चूड़ी की लंबाई L, इसको हम माना है यहाँ पर L, स्मॉल l से माना है। और ये कितनी होती है, अगर टोटल शैंक की लंबाई 150 है, यानी 150 है या इससे कम है, तो हम इसे लेते हैं 2D+6, ठीक है। और अगर ये 150 से ज्यादा होती है तो हम इसको लेते हैं 2D+12, यानी जो चूड़ी जितना एरिया में जितनी लेंथ में चूड़ी कटेगी वो होगी 2D+6। अगर ये जो लेंथ है ये 150 से ज्यादा हो जाए तो चूड़ी काटने वाला जो लेंथ होगी वो होगी 2D+12। चलिए तो हम एक बोल्ट का निर्माण करते हैं। बोल्ट का व्यास मान लेते हैं। बोल्ट का व्यास मैं यहां पर मान लेता हूं 80 mm। मैंने बोल्ट का व्यास 80 mm माना है तो इसकी लेंथ में मान लेता हूं, लेंथ मानता हूं इसकी मैं 300 mm। तो 300 mm मैंने उसकी लेंथ मानी है, 80 mm उसका व्यास माना है। तब हम बोल्ट की रचना करते हैं। कैसे बोल्ट बनाना है हमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली है। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इसको दो पार्ट में बांट लीजिए। इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर 2 पार्ट्स में बांट लिया, एक इधर एक इधर। यहाँ पर मैं इसका फ्रंट व्यू बनाऊंगा और यहाँ पर इसका साइड व्यू बनाऊंगा। मुझे टॉप व्यू भी बनाना है, तो टॉप व्यू में बनाने के लिए मैं इसको एक और पार्ट में यहाँ पर इस तरह से बांट देता हूँ। तो ऊपर मैं इस लाइन से टॉप व्यू बनाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या लिया है, D डायमीटर लिया है, डायमीटर लिया है 80 mm। तो बोल्ट का सबसे पहले हमने हेड बनाना है। तो बोल्ट का हेड बनाने के लिए मैंने आपको इससे पहले नट बनाना सिखाया था। तो जैसा नट होता है ऐसा ही बोल्ट का हेड होता है, ये सभी जानते ही हैं आप। तो वही तरीका हमने यहाँ पर यूज करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे और ये लाइन कितनी होगी, 2D होती है। ये लाइन कितनी होगी, 2D, यानी 2D यानी 160 mm की होगी। 160 mm की लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं, यानी इस सेंटर लाइन के आधा 80 mm इधर और 80 mm ऊपर। इसके बाद क्या करना है, इसके 4 पार्ट कर लेने हैं मुझे। 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेना है, यानी एक टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 160 mm। 160 mm को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 40 के आ जाएंगे। तो 40 के मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। ये मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब इसकी हाइट कितना लेना है, जो बोल्ट के हेड की हाइट होती है, यहां पर मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं। बोल्ट की हाइट H होती है 0.7D से 0.8D तक। D माना है हमने 8, तो हम ये ले लेते हैं 0.8। तो ये कितनी हो जाएगी, 8 8 जा 64, तो ये 6 यानी 64 mm हो जाएगी। मैं यहां पर इसकी हाइट काट लेता हूं 64। ये मैंने यहां पर इसकी हाइट काट ली है। इधर साइड से भी मैं इसकी ये यहां पर से पैरेलली ड्रॉ कर देता हूं। लाइट लाइन ड्रॉ करनी है अपनी ये, और ये
यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने 4 पार्ट डिवाइड किए थे, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट डिवाइड किए थे इक्वली, क्योंकि टोटल जो लाइन लेंथ थी ये हमने कितनी ली थी 160 mm, 40 mm पर 4 पार्ट किए थे मैंने। एक पार्ट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे, ऊपर तक लाइन खींच देंगे। ये जो बीच का एरिया आ जाता है, ये बीच का जो यहाँ पर आप लेंथ देख रहे हो, ये इसका डायमीटर आ जाएगा, यानी कि 80 mm। अब आपने क्या करना है, बोल्ट की लेंथ दी हुई है, बोल्ट की लेंथ दी हुई है 300 mm, तो 300 mm सेंटर से लेकर यहां पर मैंने 300 mm कट कर लिया। और ये इसके पैरेलल देख लेता हूं, इसके पैरेलल ड्रॉ करना है, और यहां पर ये मैंने ये ड्रॉ कर दिया है। और यहां से और नीचे से अब ये मेरे पास में बोल्ट की लेंथ आ गई है। अभी मुझे क्या करना है, अभी ऊपर जो है इसका हेड बनाना है। यहाँ पर मैं 1.5 R, जैसे कि आप इससे पहला लेक्चर मेरा देख सकते हैं, बोल्ट में मैंने रेडियस ली थी, और उससे पहले मैंने लिया था चैम्फर। चैम्फर के लिए 30 डिग्री पर अपने 30 डिग्री पर मेरे ड्राफ्टर को सेट करिए, और उसके मिडिल सेंटर से 30 डिग्री पर एक पॉइंट मार्क कर लीजिए। या आप इसको अगर फ्री हैंड बना रहे हैं तो इसकी भी जरूरत नहीं है, तो आप यहां पर ये पॉइंट आपको मिल जाता है। ये पॉइंट मार्क कर लिया। यहां पर हमने रेडियस ड्रॉ करनी होती है, ये सारी सभी बुकों में अलग अलग दी गई है। कहीं पर ये 1.2 R D दिया गया है, कहीं पर 1.4 D दिया गया है, और कहीं पर R दिया गया है 1.5 D। तो मैं 1.4 D ले लेता हूं R, और R मैंने एक प्रकार बनाया टेम्परेरी, जैसा मैंने आपको बताया था। तो 1.4 D कितना लिया है हमने, 80 mm। 14 से आप मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाएगा आपका 11.112 mm आ जाएगा। तो यानी 11 सेंटीमीटर समथिंग की आपने डिस्टेंस लेनी है। आपने क्या करना है, अपने प्रकार में इस प्रकार से पेंसिल लगाने के बाद जितनी दूरी ली है आपने, उतनी दूरी आप यहाँ पर 112 समथिंग है, 2 पॉइंट लगा लीजिए। ये मैंने 2 पॉइंट लगा लिए, और कितना दूरी पर, 11.2 सेंटीमीटर की दूरी पर। और इस प्रकार से यहाँ पर रखिए, और फिर ये वाला जो पॉइंट है पेंसिल का, ये यहाँ पर टिकाइए, और इसको नीचे टिका दीजिए, और यहां से चाप लगा दीजिए। सही नहीं लगा है, मैं दोबारा से लगा रहा हूं। यहां पर रखना है पॉइंट को, और पॉइंट यहां पर रखकर ये इस तरह से आप ये आर्क लगा दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहां पर जो आपको पॉइंट मिला था, यहां से आप या तो मास्टर सर्किल आपके पास होगा, उसके द्वारा, या फ्री हैंड आप यहां से कर्व लेकर इस पॉइंट से मिडिल पॉइंट तक, और यहां से इस मिडिल पॉइंट से ये बोल्ट का हेड बन जाता है। अब हमें यहां पर क्या बनाना है, चूड़ी बनानी है। चूड़ी के लिए हमारे पास में जो लेंथ है वो L2D+6 है, और यहाँ पर ये क्या है, दूरी L दिया है, ये हमारी ग्रेटर देन 150 है, तो हम लेंगे 2D+12, यानी 2D। ये जो टोटल हमारी शैंक की लेंथ है, शैंक की लेंथ कितनी दी गई है, यहां से यहां तक जो लेंथ है, ये शैंक की लेंथ है। शैंक की लेंथ में जो चूड़ी कटनी है वो 2D+12 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 2D+12, 1600+12, 1600 में हम 12 जोड़ देंगे, यानी 172 हो जाएगी। 172 की डिस्टेंस यहां से आपने मार्क करनी है, और यहां पर कट कर देनी है। ये यहां तक हमारी चूड़ी आनी है। चूड़ी के लिए आपने क्या करना है, सिंपली चूड़ी नहीं काटनी, बस एक लाइन आप ऊपर ड्रॉ कर देंगे, और एक जितनी डिस्टेंस से आपने ऊपर ली थी लाइन, इतनी डिस्टेंस से आप नीचे ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से ये चूड़ी बन जाती है। इसका जो नेक्स्ट फेस है, ये आप इस राउंड भी बना सकते हो। ये होता है जितना हमारा यहाँ पर डी आया है, उतने डायमीटर से आप यहाँ पर एक
कर्व लगा सकते हो। इसके लिए आप डी डायमीटर यानी कितना लिया है हमने डी 80 mm की दूरी आप यहां से काटिए और प्रकार लीजिए, फिर देख लीजिए कितनी दूरी है ये, यहां पर रखिए और इस सेंटर से इस कॉर्नर से यानी या तो ये वाला कॉर्नर लीजिए या नीचे वाला कॉर्नर लीजिए, इस पर टिकाइए इसको और बीच में आपको सेंटर पर रखना है और इस तरह से आप ये ड्रा कर दीजिए। ये आपका बोल्ट बनकर तैयार हो जाता है। ये बोल्ट का जो है फ्रंट व्यू बन जाता है। यहाँ पर ये चूड़ी है, यहाँ तक चूड़ियां है और ये बोल्ट का जो है हेड है जो कि हमें फ्रंट से दिखाई देगा। अभी हमें इसका टॉप व्यू बनाना है और साइड व्यू बनाना है। पहले मैं यहाँ पर आपको साइड व्यू बनाकर दिखा देता हूँ। ये डार्क कर देता हूं मैं। किसी किसी बोल्ट में ये वाला सिरा जो होता है ये स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर जब होगा तो यहाँ पर स्क्वायर अगर हम बनाएंगे तो ये वाला जो फेस होंगे इसके ये इस तरह से क्रॉस दिखाई देंगे। अगर यहाँ पर से ये इस तरह से आप देखोगे, इसका मतलब ये क्या है, ऊपर से जो शैंक का हेड के नीचे का जो सिरा है यहाँ पर ये स्क्वायर है। अगर ऐसा दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये राउंड नहीं है, राउंड शेप नहीं है, बल्कि क्या है स्क्वायर शेप में है। और अगर आप ये नहीं बनाते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये राउंड शेप में है। ये चूड़ियां कटी हुई है। अभी हमें इसका क्या है साइड व्यू बनाना है। तो साइड व्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर से प्रोजेक्शन डाल देंगे। ये मैंने प्रोजेक्शन डाल दी साइड से। जैसे हमने नट का टॉप व्यू बनाया था, यहां पर भी ये एक तरह से टॉप व्यू ही बनेगा। ये सेंटर लाइन ये बन जाती है। अब हमने क्या करना है, जैसे कि पहले किया था, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। जैसे मैंने आपको नट बनाना सिखाया था, तो ये कैसे बनाएंगे आप, ये रेडियस ले लेंगे आप, इस रेडियस से ये एक सर्किल बना लेंगे। और इसके बाद क्या करना है आपको, यहां पर ये जो पॉइंट मिल रहा है ये लाइट बनाना है आपको सर्किल। ये वाला पॉइंट मिला देंगे, ये पॉइंट मिला देंगे, ये वाला पॉइंट मिला देंगे। जैसे कि आपने नट में किया था। ये नट का जो है बाहरी फेस बन गया, यानी अब यहां से हम देख रहे हैं साइड व्यू। साइड व्यू से देखेंगे तो हमें ये वाली शेप दिखाई देगी, ये बोल्ट दिखाई देगा। यानी ये राउंड शेप में है तो हमें यहां से राउंड शेप दिखाई देगी। तो यानी इतना जो एरिया, ये हमारा जो सर्किल रहेगा, ये हम बाद में रफ कर सकते हैं। अब क्या करना है हमें, ये जो यहां से देखेंगे हम, इस साइड से अगर हम देख रहे हैं तो ये राउंड दिखाई देगा, ये वाला एरिया, ये वाला तो राउंड है। तो फिर आपने क्या करना है, प्रकार में इस रेडियस से, यहां पर ये रेडियस है यानी 40 mm की रेडियस से की रेडियस से यहां से आप एक सर्किल ड्रॉ करेंगे।
ये इंटरनल जो डायमीटर है ये इसका बन जाता है। और इसके बाद एक और सर्किल अंदर बना देंगे हम थोड़ा छोटा सा। ठीक है, जो यहाँ पर ये जो थ्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये एक बोल्ट का साइड व्यू हमारा बन जाता है। और एक सर्किल हमें और ड्रॉ करना है अभी। यहां से लेंगे और यहां पर से ये इसके जो फ्लैट फेस है इसकी डिस्टेंस से यहां से आप ड्रॉ करना। साइड व्यू बनाने के बाद जब आप साइड व्यू बना लेते हैं, मैंने देखिए यहाँ पर इसका टॉप व्यू बना दिया है। जब हम इसको ऊपर से देखेंगे या यहाँ पर आप देखिए इस बोल्ट को, तो आपको ऊपर से ये इसके दो फेस दिखाई देंगे हेड के। तो ये क्या है, हमने इसका हेड बनाया है, यहाँ पर ये इसका ये वाला सिरा बनाया है। अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें केवल दो फेस दिखाई देंगे, एक ये फेस एक ही फेस। यहाँ से आप इसके प्रक्षेप ऊपर ले जाते हैं 45 डिग्री पर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मेरा पहला लेक्चर देख लीजिए, 45 डिग्री में प्रक्षेप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ये दो फेस हमें दिखाई देगी, जिनकी हाइट इतनी होगी जितने की हेड की। तो यहाँ से हमने प्रोजेक्शन डाल दी और ये हेड की हाइट काट ली। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये कर्व लगा देते हैं, जो यहाँ पर हमें सेंटर से यहाँ से हमने डाला है, इस पॉइंट से ऊपर कोई शेप डाले हैं ये वाला। तो इससे हमने यहाँ पर ये कर्व दिखा दिया है, जो कि हमें साइड से बोल्ट में दिखाई देंगे, बोल्ट के हेड में। और इसकी लेंथ हमने यहाँ से प्रक्षेप ले जाकर ये काट ली है। डी व्यास से हमने यहाँ पर ये डी व्यास से, डी रेडियस से, डी हमारा व्यास था, इस रेडियस से हमने यहाँ पर एक कर्व लगा दिया है, इसे सेंटर मानकर, जैसा कि नीचे लगाया था। टोटल ये इतने पार्ट में ऊपर से हमें चूड़ी दिखाई देगी, जैसा हमें नीचे है, क्योंकि राउंड शेप जैसी आप ऊपर से देखोगे ऐसे ही सामने से दिखाई देगी। तो जो शेप हमें यहाँ पर दिखाई दे रही राउंड की, वैसी हमें ऊपर से दिखाई देगी। तो ये जो आगे का पोर्शन है बोल्ट का, वो पूरा सेम दिखाई देगा जैसा कि नीचे। ये वाला हेक्सागोनल मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। ये हेक्सागोनल अगर नहीं है तो ये ऐसा ही आपको ऊपर से दिखाई देगा जैसा कि नीचे से दिखाई दे रहा था। अगर ये हेक्सागोनल है तो ऊपर से, अगर ये यहाँ पर स्क्वायर है तो ऊपर से यहाँ पर भी आपको स्क्वायर ही दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको तीन फेस दिख रहे हैं। ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दो फेस दिखाई देंगे। तो मैंने ये इस बोल्ट का यहाँ पर आपको टॉप व्यू बना दिया है, जो कि इस तरह से देखने से बनता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये साइड व्यू बन गया है, ये टॉप व्यू बन गया और ये फ्रंट व्यू बन गया है। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि बोल्ट का व्यास डी इतना है, शैंक की लंबाई इतनी है, उसके आधार पर आप एक बोल्ट की संरचना कीजिए, एक बोल्ट को ड्रॉ कीजिए आप। तो आपको बोल्ट इस प्रकार से ड्रॉ करना है। अगर वो बोल्ट ये कहते हैं कि नट और बोल्ट की असेंबली दिखानी है, तो नट और बोल्ट यहाँ पर आपको मैंने पहले पिछले लेक्चर में नट बनाना सिखाया था। तो केवल आपको क्या करना है, यहाँ पर एक नट बना देना है, जिसका फेस आपको सिमिलर ऐसे ही दिखाई देगा। और इसके ऊपर आपको, जैसा कि मैंने इससे पहले लेक्चर में दिखाया था कि नट कैसे बना होगा, यहाँ पर आपको दो फेस वाला नट बना देना है, यहाँ पर आपको तीन फेस वाला, सिमिलर जैसा यहाँ पर ये बना हुआ है वैसा ही नट यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन नट के यहाँ पर जो नट चढ़ेगा उसके दोनों सिरों पर क्या हो जाएगी, इस तरह से आप कर्व बना देंगे। तो इस तरह से आप नट की बोल्ट की असेंबली भी बना सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे इंडिविजुअली आप व्हाट्सएप करिए और मुझसे, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल दीजिए, मैं आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लूंगा। थैंक यू।